लोग देखें, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट ऐसा रह जाता है जिसमें डिसीजन लेना थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स, फाइनल पॉइंट्स हमें दें जिससे बिजनेस के बारे में और समझ बढ़े और तेजी से आगे बढ़ सके। सो तालियों के साथ में हम इनवाइट करते हैं आज के स्पीकर्स को, दोबारा से इनवाइट करते हैं संदीप नंदा एंड जसप्रीत कौर जी को। थैंक यू सो मच ओंकार जी। नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से। और ओंकार जी ने बोला कि मैं कुछ फाइनल पॉइंट्स बताऊं आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, जरूर उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको कुछ पॉइंट्स में बता पाना बहुत डिफिकल्ट है। कि मैं आपके साथ बात करूं उससे पहले मेरे भाई 2 मिनट आपसे बात करेंगे। नमस्कार सभी को, नाम जसप्रीत है और इस बीइंग ए लेडी इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले तो मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती थी, तो इस बिजनेस से मुझे अपनी एक पहचान मिली है और मुझे ये बहुत प्राउड फीलिंग देता है कि आज मेरा नाम हमेशा अपने हस्बैंड के नाम से लिया जाता है। और मैं मतलब हम दोनों जो काम कर रहे हैं, जो हमारी एक फैमिली को सिक्योरिटी देगा, मिल के कर रहे हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मुझे घूमने का भी बहुत शौक है। मतलब आप पूरा साल काम करो और आपको साल में फिर उसके बाद आप फॉरेन घूमने चले जाओ, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चीज भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है और इस बिजनेस के थ्रू हमने कई फॉरेन ट्रिप्स लिए भी हैं। और जहां तक सिक्योरिटी की बात है, जैसे अभी बताया कि पिछले 1.5-2 साल संदीप हेल्थ चैलेंज से निकले, लेकिन इस बिजनेस में होने की वजह से हमारा वो टाइम भी बहुत स्मूथली निकल गया। हमें कोई टेंशन नहीं थी, जैसे कि फैमिली के अकेले अर्निंग मेंबर है तो कैसे होगा, बच्चे की फीस कैसे जाएगी, इस चीज की हमें कोई टेंशन नहीं थी। इनको भी कोई टेंशन नहीं थी कि मुझे 10 दिन बाद का रेस्ट करके 15 दिन आराम करने बाद कुछ काम पे जाना है, वो सब भी नहीं थी। वो टाइम हमारा आराम से निकल गया। और मैं तो समझती हूँ कि लेडीज के लिए बिजनेस बहुत आसान है, इसको वो घर पे रह के आराम से बिल्ड कर सकती हैं। अब होता क्या है, शादी के बाद होता क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते करते जो हम लेडीज के जो छोटे या बड़े सपने होते हैं वो कहीं दब जाते हैं। तो ये बिजनेस हमें एक ऐसा मौका देता है कि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते करते उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी, अपने इन सपनों को इसी लाइफ में पूरा कीजिए और मिलके इस लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए तो कुछ बातें आपसे और करते हैं। अभी जैसे मेरी वाइफ ने भी बोला, सपने पूरे कीजिए। और सपने एक ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में अक्सर जब लोगों से बात करते हैं तो लोगों को लगता है ये सपनों की बातें क्यों कर रहे हो। एक्चुअली चक्कर क्या है कि जो एम्बे का बिजनेस है ना, इसे डिजाइन ही ड्रीमर्स के लिए किया गया है। आप आज अपना जो भी काम कर रहे हैं उसे अपना घर परिवार आप चला रहे हैं, लेकिन उस चलाने के ऊपर भी कुछ जिंदगी है जिसे हम अपने कहते हैं हमारी ड्रीम लाइफ जिसे हम कहते हैं, और उसी के लिए इस बिजनेस को बनाया गया है। बिजनेस में मैंने कुछ रिवॉर्ड्स आपको अभी दिखाए, मैंने दिखाया बहुत बढ़िया पैसा आप बना सकते हैं, टाइम होगा, एक सिक्योरिटी होगी, फॉरेन ट्रिप्स हैं इस बिजनेस के अंदर, एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, कितनी चीजें हैं जो अपने जीवन में हम करना चाहते हैं। तो ये रिवॉर्ड्स जो हैं ये तो सबको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जैसे ओंकार जी भी बोल रहे थे कि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊं जिससे डिसीजन लेने में आपको आसानी रहे। तो देखिए, आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे ये मैं भी नहीं जानता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर आपको बता सकता हूँ कि सफल होने के लिए किन चीजों की जरूरत है इस बिजनेस, वो अगर आपके अंदर है तो आप सर्टेनली सफल हो पाएंगे, नहीं है तो नहीं हो पाएंगे। तो पहली चीज तो मैंने आपको बताई दी, ये बिजनेस बनाया गया उन लोगों के लिए जो ड्रीमर्स हैं, राइट, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। मेरे मेंटर हैं रामराकेश शर्मा जी, जिनको आपने सुना, और उन्होंने बताया कि हमें ये क्लियर होना या सोचने पे मजबूर करता है ये बिजनेस कि हमें जिंदगी में चाहिए, और ये बिल्कुल सच है। हम लोग अपने जीवन में जब चलते हैं ना, सुबह नौकरी गए, शाम को वापस आए, काम पे गए, वापस आए, करते करते 1 महीना, 1 साल और पूरी जिंदगी निकल जाती है। अपने साथ 10 मिनट बैठने का समय नहीं मिलता, खुद के साथ बैठ के पूछेंगे जीवन में चाहिए क्या, राइट। तो अगर आप रियली सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेके, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने ओपन है। 60 साल पुराना बिजनेस है, लाखों लोग अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव इस बिजनेस के जरिए लेके आज, लेकिन आपके अंदर ऐसा क्या होना चाहिए अगर आप इस बिजनेस में अपनी सफलता ढूंढते हैं। तो जो मैंने इस बिजनेस के अंदर आने के बाद सीखा और समझा था, 4 ऐसी क्वालिटीज हैं जो होना बहुत जरूरी है आपके अंदर अगर आप अपने जीवन को इस बिजनेस के जरिए बदलना चाहते हैं। 4 क्वालिटीज, राइट, आप उनको नोट कर सकते हैं चाहें, और अपने आप को जवाब दे सकते हैं कि आपके अंदर ये है या नहीं है, ताकि आप अपना डिसीजन आसानी से ले सकें। पहली क्वालिटी जो हम ढूंढ रहे हैं इस बिजनेस में, जो लोग हमारे साथ मिलकर काम करें, नंबर 1 क्वालिटी इज एम्बिशियस होना, महत्वाकांक्षी होना बहुत जरूरी है। महत्वाकांक्षा का क्या मतलब है? आज आप जहां भी हैं जीवन में, मुझे नहीं मालूम आप बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं, बहुत कम पैसा बना रहे हैं, बहुत टाइम है आपके पास, खाली हैं आप, मुझे पता नहीं है, लेकिन जहां भी हैं आप आज, वहां पर एक अनरेस्ट है। वहां पर आपको लगता है कि नहीं यार, बस
अब बहुत हो गया, अब मुझे जिंदगी को और बेहतर करना है, हो गया जितना होना था, लेकिन अब आगे जिंदगी ऐसे नहीं जाएगी। एम्बिशियस लोग अपनी जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं करते, राइट। अब व्यथा यह है कि दुनिया को ईश्वर ने ऐसे बनाया है कि दुनिया में 80% लोग जो हैं, 80% लोग जो हैं इस दुनिया के, वो एम्बिशियस नहीं है, महत्वाकांक्षी नहीं है। 80% लोग, ओनली 20% पीपल इन दिस वर्ल्ड आर एम्बिशियस, दे आर ड्रीमर्स। वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। 80% लोग कैसे, ये दुनिया को ऐसे क्यों बनवाया? ऐसा भी तो हो सकता था कि 80% एम्बिशियस होते, 20% नॉन एम्बिशियस होते। 80% इसलिए नॉन एम्बिशियस है, 20% इसलिए एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं, क्योंकि ये जो 20% महत्वाकांक्षी लोग हैं ना, इन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए उन 80% की जरूरत महसूस होती है। ये लोग नौकरियां करते हैं, जब क्रिकेट में कोई छक्के लगाते हैं तो ताली बजाते हैं। खुद कभी ये विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनके लिए उछलते रहते हैं ये, राइट। अभी लेकिन बात मैं कर रहा हूं उन लोगों की जो 20% कैटेगरी के अंदर आते हैं, एम्बिशियस लोग हैं। मैंने जब बिजनेस देखा था तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं 20% कैटेगरी में हूं या 80% कैटेगरी के अंदर हूं, लेकिन मुझे ये समझ में आया था कि मुझे आना है 20% कैटेगरी में। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो 20% का व्यक्ति मुझे बनना है अपने जीवन के अंदर, राइट। और ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आज आप कितना पैसा कमा रहे हैं। मैं अभी एक स्टडी देख रहा था, बिल गेट बहुत अमीर व्यक्ति हैं, बहुत पैसा उनके पास है, उनकी इतनी नेटवर्थ है, इतना पैसा वो कमा चुके हैं कि अगर वो आज पैसा कमाना बंद कर दें, आज डिसीजन लेते हैं यार बस अब बहुत हो गया, अब पैसा नहीं कमाना है मुझे, और आज से वो 1 करोड़ रुपया रोज का खर्च करना शुरू कर देते हैं। 1 करोड़ रुपीज एवरी डे, दिन का। सोचिए अगर आपको मिल जाए खर्च करने के लिए तो आप तो हड़बड़ा जाओगे, वो भी हड़बड़ा जाएंगे, कहाँ खर्च करेंगे। यदि आप 1 करोड़ रुपया रोज का खर्च करते हैं, आज कमाना बंद कर देते हैं, तो उन्हें अपनी पूरी कमाई हुई दौलत को खत्म करने में तकरीबन 2800 साल लगेंगे, 2800 years। जस्ट इमेजिन दैट, कितना बड़ा पैसा वो बना चुके हैं। लेकिन तब भी महत्वाकांक्षी, तब भी जीवन में कुछ और ढूंढ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं इस उम्र के अंदर, राइट। तो आप कई बार क्या होता है, लोग 30 साल 35 साल के अंदर ही महत्वाकांक्षा खत्म, बस अब हो गया जी, 50 साल के हो गए, अब हो गया जी, 60 साल के हो गए, अब बच्चा देखेगा। ये उम्र भी नहीं देखता है। मैकडोनल्ड के बारे में जानते हैं, रे क्रॉक, जिन्होंने मैकडोनल्ड क्रिएट किया पूरा का पूरा, 60 साल की उम्र तक कुछ नहीं था जीवन के अंदर, अचानक से जीवन को बदल दिया, लाइफ को चेंज किया। तो आपकी उम्र से मतलब नहीं है, आपके पैसा आप कितना बना रहे हैं उससे मतलब नहीं है, अंदर आग है या नहीं है उससे मतलब है। पहली क्वालिटी, आप आज अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज या समझौता कर चुके हैं, या आपको लगता है कि नहीं कि जिंदगी जैसी भी अब तक गई, अब आगे ऐसी नहीं जाएगी, ये बेहतर हो। तो पहली क्वालिटी है, आपका एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है, महत्वाकांक्षा आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। इसे फिगर आउट कीजिएगा और लिखिएगा अपने जीवन में क्या चाहते हैं आप। 2 सवाल पूछिएगा अपने आप से। नंबर 1, क्या चाहते हैं आप अपने जीवन में। नंबर 2, जो आज कर रहे हैं क्या उससे मिल जाएगा। कर रहे हैं जो आज कर रहे हैं उससे मिल जाएगा तो बिल्कुल सही काम आप कर रहे हैं, वरना देखिएगा इस बिजनेस की तरफ, इसमें किसी ने वो हासिल किया है नहीं किया जो आप ढूंढ रहे हैं। दूसरी क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, हमें उन लोगों की जरूरत है जो मेहनत करने को तैयार है, हार्ड वर्किंग है। लिख सकते हैं आप, पैसा कमाना चाहते हैं, बिना मेहनत के नहीं बनता। हाँ, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूं, इतना बड़ा पैसा, जितना बड़ा पैसा इस बिजनेस में बनता है, इससे कम मेहनत में कहीं और से नहीं बनता है। हर जगह इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत हम वैसे भी करते हैं। एक आदमी रोज बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के या अपनी गाड़ी को ड्राइव करके जाता है ट्रैफिक के अंदर से, सारा दिन वहां पर बहुत मेहनत करता है, उसके बाद बॉस की झिकझिक सुनता है, झाड़ सुनता है, फिर घर आके बीवी की झिकझिक, राइट। और सारी जिंदगी ऐसे निकलती चली जाती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज। लाइफ जो है वो ऐसे ही जानी है क्या, इस चिक चिक के अंदर ही, राइट। थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी आपको। क्या मेहनत करनी पड़ेगी आपको मैं बता देता हूं। बिना मेहनत के तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है। 2 तरह से मेहनत करनी पड़ेगी आपको। नंबर 1, सारा दिन पूरे दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जब वापस आते हैं घर पे शाम को 2 घंटे और निकालने पड़ेंगे ये बिजनेस के लिए। सच बता रहा हूं, मन नहीं करता उस वक्त, टीवी देखने का मन करता है कि यार चाय पी जाए, अब तो सर्दी आ रही है तो रजाई के अंदर घुस जाया जाए, राइट। और उस समय आपको ये बिजनेस बिल्ड करना है। एक्चुअली ये मेहनत पहले तो बहुत ज्यादा थी कि हमें घर से निकल के बाहर जाके बिजनेस बिल्ड करना होता था। आज तो आपको सिर्फ ये करना है कि थोड़ा सा बढ़िया से कपड़े पहनिए और अपने घर के अंदर ही बैठ जाइए, मोबाइल फोन के जरिए, जूम के जरिए आप इस बिजनेस को आगे एक्सपेंड कर सकते हैं पूरे भारत के अंदर। हम लोगों ने तो इस बिजनेस को 2 साल पहले बहुत ट्रैवल कर करके बिल्ड किया है। अभी वो मेहनत भी बहुत ही कम रह गई है, इसीलिए मैंने बोला इससे कम मेहनत में बहुत मुश्किल है इतना बड़ा पैसा बना पाना। तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको कि शाम को घर आने के बाद दोबारा अपने आप को तैयार करना है नए काम के लिए, राइट। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार इतना तो काम कर लिया, अब और
अगर आप फ्री होना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, ये जब मैं भी इनिशियली, मैं बहुत लेजी किस्म का आदमी हूँ, आराम पसंद व्यक्ति हूँ, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम एक मीटिंग में मैं गया तो फर्स्ट टाइम एक एग्जांपल सुना, उसने मुझे बहुत ज्यादा अंदर से चेंज किया। उन्होंने बोला कि यार अगर आपकी उंगली में फांस घुस जाए तो कैसे निकालते हो? आप उस जगह जहां फांस घुसी हुई है वहां सुई घुसाते हो, और सुई घुसा के जहां पहले से दर्द हो रहा है वहां दर्द बढ़ाते हो, उसके बाद उस फांस को निकालते हो आप। तो आज फांस तो हमारी उंगलियों में घुसी हुई है, हमारे अंदर घुसी हुई है फांस, राइट? निकालने के लिए बिजनेस जो है ना, ये सुई है, ये थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल और करेगा। अब ये मत सोचिए कि मैंने एमबीए स्टार्ट कर दिया तो अगले दिन से मेरी जिंदगी एकदम पलट गई। यू आर गोइंग टू बिकम मोर अनकंफर्टेबल, लेकिन उसके बाद जब वो फांस निकल जाएगी तो जिंदगी भर का सुकून है, आराम है, आप ही के लिए नहीं, आपके बच्चे और उनके बच्चों के लिए भी। इतनी बड़ी ये चीज है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट? तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, तो पहली मेहनत थोड़ी ज्यादा काम करना पड़ेगा, 1-2 घंटे और निकालने पड़ेंगे। बाकी वीकडेज में काम टाइम नहीं है तो संडेज में निकालिए, फ्लेक्सिबल आवर्स में काम कीजिए, बट काम करना पड़ेगा। नंबर 2, जो दूसरी मेहनत करनी पड़ेगी वो यहाँ मेंटल लेवल पर करनी पड़ेगी, दिमाग के लेवल पर। तो ये जो बिजनेस है ना, मैंने आपको बताया, ये महत्वाकांक्षी लोगों के लिए, और वो केवल 20% है। 80% ऐसे हैं जो कि नॉन एम्बिशियस हैं, उनकी जिंदगी वैसी है जैसे राम राकेश शर्मा जी बता रहे थे कि वक्त तुझ पे एहसान किए जाते हैं, ठीक है ना? वो तो अपना चल रहा है, कट रही है, काट रहे हैं। अब हमें प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर वाले ने यहाँ माथे पे कोई बत्ती नहीं लगाई कि ये व्यक्ति महत्वाकांक्षी है या नहीं है। अगर यहाँ बत्ती लगी होती, लाल बत्ती के एम्बिशियस नहीं है, हरी बत्ती एम्बिशियस है, तो हमारा काम बहुत आसान था। ऊपर वाले ने कोई बत्ती नहीं लगाई। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर एक ही तरीका है कि लोगों से बात करनी पड़ेगी। बात करेंगे तो पता लगेगा इसकी बत्ती लाल है या हरी है। अब मुसीबत यह लाल और हरी भी नहीं होती, कई बार पीली होती है, वो बड़ी खतरनाक है। हाँ जी, करना तो है, करेंगे तो सही, आप चिंता मत करो, एक दिन जरूर करेंगे। हमें सांत्वना देते हैं कई बार लोग, आप बिल्कुल चिंता मत करो जी, जरूर करेंगे, बस अभी थोड़ा, राइट? तो पहले तो हम थोड़ा सा हमें लगता था नहीं यार वो प्रॉब्लम है, समझ आ जाएगा, किसी ना किसी दिन जरूर कर लेगा, लेकिन बाद में हमें समझ में आ गया, हमारे एक्सपीरियंस ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको 10 लोगों से बात करके 2 लोग मिलेंगे जो बढ़िया है, तो 8 ना आपको सुनने को मिलेंगी। अब ये 8 ना सुनना किसी को आसान नहीं लगता, खास तौर से अगर ये ना अपने किसी करीबी से आ जाए, करीबी दोस्त या साला, राइट? मेरे साले ने साफ मना कर दिया मेरे मुंह पे, नहीं जीजा जी आप कर लो। हमने कहा यार ये तो बड़ी अटपटी सी बात है, मतलब हम इसकी इतनी इंपॉर्टेंट चीज को समझ रहे हैं, हमारी जरा सी चीज समझने को तैयार नहीं है, राइट? तो लेकिन अब ये मेरा डिसीजन था कि अगर वो 80% कैटेगरी में है तो क्या मुझे भी उसी कैटेगरी में जाना है वापस? क्या मैंने भी, कई लोग क्या करते हैं, एक से बात की नहीं, उसने मना कर दिया, दूसरे से बात की उसने मना कर दिया, तीसरे से बात की मना कर दिया, तो 4-5वें 6ठे तक जाते जाते सोचते यार छोड़ यार, ये नहीं कर रहा तो मैं भी करके क्या करूंगा, इन्हें बढ़िया गाड़ी नहीं चाहिए, इन्हें बढ़िया घर नहीं चाहिए, इन्हें घूमने नहीं जाना तो मुझे जाके ही क्या करना है, राइट? आप क्या अपने डिसीजन अपनी जिंदगी के हिसाब से ले रहे हो या उन लोगों की जिंदगी के हिसाब से ले रहे हो जिन्होंने जीवन में कुछ करना नहीं है? थोड़ा दम होना चाहिए अपने अंदर, थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए अपने अंदर। 20% का मतलब ही यही है कि आप उन लोगों के थ्रू गुजरते चले जाओ 80% के, और अपने लिए वो 20% के लोग ढूंढते चले जाओ, यही ये बिजनेस है। तो ये थोड़ा मेंटल लेवल पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको ना सुनने के लिए तैयार रहना है। अभी ये काम मेरे लिए बड़ा आसान हो गया जब मैंने इस बात का एहसास किया कि जब लोग मना करते हैं तो मुझे मना नहीं करते हैं, वो अपनी जिंदगी को बेहतर करने के बारे में मना करते हैं। दे टेक अ डिसीजन कि नहीं, मेरे को यही रहने दो, मेरी बनियान फटी या फटी रहने दो, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, राइट? हमें लगता है यार ये कैसे, मतलब वो कह रहा है मैं जिंदगी में सेट हूं, हम कह रहे हैं यार कैसे सेट हो, तुम्हें तो अपसेट होना चाहिए ना, छोड़ो उसको जहां वो है, राइट? ढूंढ लो आप अपने लिए, वो लोग मिल जाएंगे जो आज अपनी लाइफ को लेकर परेशान हैं और वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, वहां तक पहुंचना है, ठीक है? तो कई बार ना इमोशनल अटैचमेंट छोड़ने पड़ते हैं अपने करीबी दोस्त से। मेरे जीजा जी अगर ये नहीं करेंगे, मेरे मामा जी इन्होंने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। अरे भाई क्यों, राइट? ये कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है वो इस बिजनेस को करे। सारे डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे इंजीनियर नहीं बन सकते, सारे लॉयर नहीं, तो आप इसमें सबको एमबीए में भी लाने की कोशिश मत करो, ठीक है जी? तो आपको रेडी रहना है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो इस बिजनेस के लिए ना कहेंगे, लेकिन आपका जो निर्णय है वो दृढ़ रहना चाहिए, वो वहीं अडिग रहना चाहिए कि मैं चाहे कोई ये बिजनेस करे या ना करे, करूंगा। तो ये मेंटल लेवल पर थोड़ा हार्डवर्क करना है, और ये हार्डवर्क करने के लिए आपको आसान हो जाएगा यदि आप लगातार मीटिंग से जुड़े रहते हैं, लगातार कुछ ऐसे लोगों को सुनते रहते हैं जो सफल हुए हैं। सीडीज हैं, उनकी स्ट्रीमिंग टॉक्स हैं, आप अपने मोबाइल पर सुन सकते हैं। हमने उन्हीं को सुन के अपने अंदर ये एनर्जी पैदा की है। जब हमें लगा कि ये लोगों के साथ भी यही सिचुएशन हुई है, हमारे साथ भी यही हो रही है,
तो हमारी भी जिंदगी वैसी हो जाएगी जैसी आज इनकी है, राइट। तो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, प्रोवाइडेड आप अपने आप को सिस्टम के साथ एसोसिएट करके रखते हैं, ये बहुत आसान काम हो जाता है। ठीक है जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग तो यहाँ हवा भरते हैं, बाहर लोग हवा निकालते हैं, राइट, और वो जब हवा निकलती है तो वो वहीं बैठ जाते हैं। दोबारा आना पड़ेगा मीटिंग के अंदर, पंचर लगवाना पड़ेगा आपको, राइट। हम यहाँ फिर पंचर लगा देंगे, फिर हवा भर देंगे, फिर थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, फिर कोई सीढ़ी सुनोगे, ये थोड़ा करते रहना पड़ेगा आपको। खाना भी तो रोज खाते हैं ना, ऐसा तो नहीं एक ही बार खाते हैं, और मोबाइल भी रोज चार्ज करते हैं, एक ही बार तो नहीं करते हैं। मीटिंग को भी लगातार आना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है यार मीटिंग लगातार क्यों अटेंड करूं? भाई ये फूड है तुम्हारे ब्रेन का, इसका इलाज करना बहुत जरूरी है दिमाग का, राइट। हम सबने यही किया एग्जैक्टली, और आज भी कर रहे हैं इतने सालों के बाद भी इस बिजनेस के अंदर। थर्ड क्वालिटी, तीसरी क्वालिटी हमें जो चाहिए, हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो सुनने और सीखने को तैयार हैं, विलिंग टू लिसन एंड लर्न। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बढ़िया आती है, मैं नए नए सर्किट बोर्ड में लेके अंदर घुस के कुछ भी उसका ढूंढ के पता लगा सकता हूं। लेकिन मुझे एमवे में आते ही इस बात का एहसास हो गया था कि अगर मैं मल्टीमीटर सोल्डरिंग आयरन लेके किसी के दिमाग में नहीं घुस पाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। मुझे कुछ और सीखना पड़ेगा, मुझे कुछ और जानना पड़ेगा, राइट। और मैं ये बिजनेस में आते ही स्टूडेंट बन गया। मैंने ये नहीं देखा जब मैं सीख रहा हूं तो जिससे सीख रहा हूं उसकी उम्र कितनी है, वो मेरे से कम उम्र का भी हो सकता है, मुझसे कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो छोटा बच्चा भी आपको सिखा सकता है, कोई भी राह चलता व्यक्ति भी आपको सिखा सकता है, प्रोवाइडेड आपके अंदर ईगो नहीं है कि मुझे कोई क्या सिखाएगा। सुनने और सीखने में एक ही चीज आपके आड़े आ सकती है, वो है आपके खुद के अंदर की ईगो। यार मैं सब जानता हूँ, अरे मुझे मत बताओ। कई बार लोगों से बात करते हैं, अरे साहब हमें पता है इनसे कैसे बात करनी है, हम बात कर लेंगे इनसे। हम बोलते हैं यार ये तरीका सीख लो, ये ज्यादा बेटर है। मतलब मेरे से लोग इस बात पर भी उलझे हैं कि यार अब आप मुझे बताओगे कि टूथपेस्ट कैसे इस्तेमाल करना है, डिटर्जेंट कैसे इस्तेमाल करना है। इतनी रिजिडनेस अगर होगी आपके अंदर कि आप जरा भी अपने आप को कुछ नया जानने के लिए तैयार नहीं है, सर्टेनली ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। हम स्टूडेंट बन गए, हमने सीखा इस बिजनेस को, राइट। बहुत सारे सीडीज, हजारों सीडी सुन, आप जितने लीडर्स को अभी आपने यहाँ पर सुना, इन्होंने हजारों सीडी सुनी है और अपने ब्रेन को नए तरीके से प्रिपेयर किया है। हम सब ने प्रिपेयर किया है। ऊपर वाले ने जब ये दिमाग बना दिया था ना हमें, तो खाली आया था, उसके बाद हमने कुछ एजुकेशन डाल ली। आपको मैं इतना बताना चाहूंगा, आपने आज से पहले जिंदगी में जो कुछ सीखा था उसने आपको वहां पहुंचा दिया जहां आज आप हो। यदि आप यहाँ खुश नहीं हो तो आपको कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जो आज से पहले आपने नहीं सीखा है। तो लर्न न्यू थिंग्स, राइट। अभी हम लोग कल एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे, इनफैक्ट वो NHI का सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसमें वो बॉडी के बारे में सिखा रहे हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ब्रेन से नर्व्स कैसे जाती हैं और वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर कैसे सिग्नल देती हैं एक एक चीज को, राइट। क्या कहते हैं, दिल कैसे काम करता है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर क्या चीज होती है। सीख रहे हैं, अच्छी चीजें सीख रहे हैं, बढ़िया चीजें सीख रहे हैं, कोई गलत चीज थोड़ा ना सीख रहे हैं, यहाँ पर सीखने के लिए तैयार है। और चौथी क्वालिटी जिसकी जरूरत है आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, ये लास्ट फोर्थ क्वालिटी है, ये है विलिंगनेस टू चेंज। बदलाव करने के लिए तैयार है, खुद को कुछ थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। मैंने एक लाइन इस बिजनेस में आने के कुछ समय के बाद सुनी थी कि जो करते आए हैं वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिला। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके पास आज नहीं है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज से पहले आपने नहीं किया है। विलिंग टू चेंज, खुद को बदलना बहुत जरूरी है। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मुझे लोगों से बात करना नहीं आता था। अभी तो आपके सामने बैठ के बात कर पा रहा हूँ। ये तो मोबाइल और जूम का जमाना आ गया है, वरना स्टेडियम्स के अंदर खड़े होके और स्टेज से भी बात की है। और मेरे ख्याल से यहाँ बहुत सारे लोग जो लीडर्स हैं, इनका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा कि स्टेज से जाके बोलना, पब्लिक के सामने बोलना, लेकिन सबने सीख लिया। वी ऑल लर्नड इट, राइट। कपड़े कैसे पहनना, टाई लगाना, ये सारी चीजें, ये बदलाव की अपने अंदर, राइट। बहुत सारे लीडर्स जिनको आज आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो ऐसे थे ही नहीं पहले जब इस बिजनेस में आए थे, लेकिन बदल गए। और जो बदलाव है वो आप देख रहे हैं, वो बेहतर ही है, वो खूबसूरत ही है, उनको और बेहतर बना रहे हैं। उनकी सोच के अंदर बदलाव आए, सोचने का तरीका बदला, पहनने का तरीका बदला, बात करने का तरीका बदला, राइट। कई बार हमें अपने कुछ ऐसे दोस्त भी बदलने पड़े। बदलने से मतलब ये नहीं है कि हमने अब नकार दिया बाकियों को, लेकिन जो नेगेटिव लोग से उनसे खुद को दूर कर लिया, थोड़ा सा उनके एसोसिएशन में ज्यादा नहीं गए। आपकी एसोसिएशन के लोगों से आप घिरे हुए बहुत ज्यादा डिसाइड करती है आपका जीवन कहाँ जाने वाला है। क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो। बिजनेस में आने से पहले मैं अखबार पढ़ा करता था, खूब पढ़ता था अखबार, राइट। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मुझे याद नहीं है मुझे कितने साल हो गए मैंने अखबार को टच तक नहीं किया है।
अगर कभी किया होगा तो आपको मालूम है अखबार का सबसे बढ़िया इस्तेमाल मेरे ख्याल से ये है कि वो उससे कोई सफाई वफाई करनी हो, राइट, कहीं बिछाना हो, वो सब वही काम है उसके। इसके अलावा मुझे उसका कोई इस्तेमाल अब समझ में नहीं आता है। कोई ऐसी चीज नहीं लिखी होती जो आपको प्रेरित करे, एक्साइटेड कर दे। अखबार पढ़ते एक्साइटमेंट, अगर यार मैं भी कुछ जिंदगी में, नेवर इट इज गोइंग टू हैपन। उल्टा आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, ये हो क्या रहा है यार, है ना। तो फालतू की चीजों के अंदर घुसना, व्हाट्सएप के अंदर घुस के उल्टे सीधे लाइक पॉलिटिकल डिबेट्स में घुसना, छोड़ो वो सब चीजों को। आप अपनी लाइफ को, अपने ब्रेन को प्रॉपरली प्रोग्राम करो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने सीखा, अखबारें हटा दी, उल्टे सीधे ऐसे फालतू के जो मैगजीन्स पढ़ते थे वो हटा दिए और पढ़ना शुरू कर दिया अपनी किताबों को। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, राइट, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ऑफ चेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी किताबें इन्होंने इतना सिखाया कि जिंदगी के उतार चढ़ाव आएंगे उनको भी झेलना आ गया। ऊपर नीचे बहुत कुछ होगा आपकी लाइफ के अंदर, एंड यू लर्न हाउ टू डील विद दैट। बढ़िया चीजें सीखी, बढ़िया लोगों को सुनना शुरू किया जो जिंदगी में सक्सेसफुल हैं और हमें सक्सेस के मंत्रास दे रहे हैं। कोई सिखाता नहीं, अंबानी की कोई सीडी नहीं बनी है, तेंदुलकर की कोई सीडी नहीं बनी है जिसमें उसने सिखाया हो कैसे क्रिकेट में आपने खेलना है, चौके छक्के लगाने हैं। नोबडी, कोई नहीं सिखाता। यहाँ पर जो सफल हो चुके हैं वो सिखाते हैं आपको, लेकिन सीखने के लिए रेडी होना होगा और चेंज करने के लिए रेडी हो। तो हमने चेंज किया उसको। मुझे याद है मुझे गाने का बड़ा शौक है, मैं गाने गाता रहता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन खुद को सुनाता हूँ। मैं किसी और को तकलीफ नहीं देना चाहता, क्योंकि राइट, तो मैं खुद मैं पहले कुछ भी गाता रहता था और मैं मतलब वो हमने सोचा भी नहीं हम क्या गा रहे हैं, ये वो कई बार माहौल बना लिया है ना। मुझे याद है कॉलेज लाइफ के अंदर तो ड्राइंग रूम के अंदर कारपेट के ऊपर बैठ के पूरा अंधेरा करके और जगजीत सिंह की गजलें लगा रखी हैं, और कुछ उल्टे सीधे शौक तो थे नहीं, तो कोल्ड ड्रिंक का जो ग्लास है वो हाथ में है और वो पी रहे हैं, और वो मर गया, पिट गया, ये हो गया, डूब गया, खो गया, दिल तोड़ के चला गया, राइट ना। कई तो ऐसे वो हैं, मतलब लोग हैं जिनको सुनो तो ऐसा लगता है यार, मतलब के यार मतलब महबूबा नहीं भी होती ना तो लगता है इसलिए लेके आओ कि यार ये गाने को मतलब यथार्थ इसको अपनी लाइफ में लिव करना है ना। मेरी भी छोड़ के भाग गई, तेरी भी छोड़ के भाग गई, राइट। तो ये वाले हालात थे हमारे, और हमें कई बार ये लगता था यार ये बंदा मेरे दिल की बात कैसे समझ गया यार, मैं भी इसी दर्द से और ये भी इसी दर्द से। बाद में समझ में आया कि मैं इसको सुन रहा हूँ इसलिए मेरा वो हाल है, राइट। वो मेरा हाल वो नहीं बता रहा था, मैं उसको सुन रहा था इसलिए मेरा ये हाल था। तो लर्न दैट कि मुझे अपनी ब्रेन के अंदर क्या डालना है वो सीखना होगा। वो नेगेटिव सॉन्ग सब खत्म। आज मैं कोई नेगेटिव गाना नहीं गाता हूँ, राइट। मेरे को सिर्फ मजा आता है, आज भी रिकॉर्ड करता हूँ अपने गाने, पॉजिटिव, रोमांटिक, इस तरह के जो अच्छे लगते हैं, दिल को अच्छी खुशी देते हैं, उस तरह की चीजें। पढ़ते अच्छी चीजें हैं, सुनते अच्छी चीजें हैं, देखते अच्छी चीजें हैं। टीवी के सीरियल्स टोटली बंद, कोई फालतू का सीरियल नहीं देखता हूँ। तो ढंग की अगर मूवीज भी देखनी है तो अच्छी मूवीज देखनी है, राइट। कोई ऐसी मूवीज जो इंस्पायर करें आपको, जो लगे कि हाँ यार कॉमेडी देखो, आप अच्छी चीज देखो, दिल को खुश रखो, है ना। हर समय ये दुखी लोगों के बीच में हम लोग, पहले मेरा कंप्यूटर्स का बिजनेस था तो मेरे पास हमारा कंप्यूटर का वर्कशॉप था, तो जो लोग आते थे ना हमारे पास, वो लोग या तो उनका कुछ कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गया तो वो हमारे पास आते, तो हमेशा रोते हुए आते थे तो भाई साहब बहुत बुरा हाल है, आपको पता नहीं है, वो एमसी ले रखी थी और ये खराब हो गया और कंपनी वालों ने जान खा रखी है। और मैं तो मेरे पास ऐसा भी मेरे को याद है, यंग सा लड़का था, शादी भी नहीं हुई थी और उसका कुछ खराब हो गया मॉनिटर वगैरह, बोला सर जल्दी ठीक करवा दो सर, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मैंने कहा भाई सुन कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा, लेकिन ये तो सुसाइड वाली बात तक कहां तक पहुंच गया है यार। ये हालात है, राइट, लोगों के। तो हम लोगों ने ना ये एक चीज समझी इस बिजनेस में आने के बाद कि कोई टेंशन या स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। इसीलिए ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आपको ओवरऑल आपके पर्सनालिटी के अंदर चेंज लेके आता है। तो 4 क्वालिटीज की जरूरत है ये बिजनेस के अंदर। दोबारा से रिवाइंड करता हूँ। नंबर 1, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी होना जरूर है। नंबर 2, आपको मेहनत करने के लिए तैयार है। नंबर 3, आपको सुनने और सीखने के लिए तैयार रहना। और नंबर 4, आपको खुद को बदलने के लिए तैयार है। बदलाव एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति चाहता है कि हो जाए मेरी जिंदगी में, सब बदल देना चाहता है। मेरा घर बदल जाए, मेरी गाड़ी बदल जाए, मेरा बहुत बढ़िया से बात करे, मेरी बीवी अच्छे से, सबको बदलना चाहता है, खुद को बदलना नहीं चाहता। और एक किताब में मैंने पढ़ा था, ऊपर वाले ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर आपको कंट्रोल दिया है, और वो ये कि आप खुद को बदल सकते हैं। सिर्फ आप खुद को बदलेंगे तो आपके इर्द गिर्द जो भी कुछ है वो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा,
राइट। मैं जॉब करता था, जब HCL के अंदर मैं जॉब करता था, मुझे याद है कि वो हर आदमी जहां बैठता है ना वहीं बैठना है, उसी टेबल पे उसी चेयर पे, सब कुछ वही। तो मैं एक बार किसी की कुर्सी में नया नया था तो किसी की चेयर ले आया, तो मांगने आ गया वापस, भाई साहब ये मेरी कुर्सी मुझे वापस दे दो, मैं इसी में फिट, मेरी शेप इसी में बनी हुई है, मतलब इतने दिन से मेरे को इसी में कंफर्ट है। लोग कुर्सी तक बदलने को अपनी तैयार नहीं है, सिचुएशन है, और जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो आई होप अगर आप अपनी लाइफ के को लेकर सीरियस हो, आप इन 4 सवालों के अपने आप को बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दोगे। अगर ये चारों क्वालिटीज आपके अंदर हैं, आई कैन गारंटी यू सक्सेस इन दिस बिजनेस। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ गारंटी। सुनने सीखने को तैयार रहिए, बदलने को तैयार रहिए, महत्वाकांक्षी बनिए, राइट। इस सिस्टम के साथ जुड़िए, यू विल सक्सीड इन द बिजनेस। अगर इनमें से एक भी क्वालिटी मिसिंग है तो उसको डेवलप कीजिए, आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे।